सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके लिए आप जरूर सुने। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव और सरकार बनने जा रहा है, इसीलिए बाइबल के अनुसार हम कुछ वचन को लेकर आपके सामने आए और ये 5 वचन आपके जीवन में बहुत बदलाव होंगे और हमें लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिस तरह परमेश्वर के द्वारा जो राजा चुना जाता है, वही राजा अपनी प्रजा को अच्छी तरह से ख्याल रखता है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 13 अध्याय के उसका 1 से 2 वचन में लिखा है, हर व्यक्ति शासन करने वालों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर से ना हो। जो अधिकार हैं वे परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर का व्यवस्था का विरोध करता है। प्रिय भाइयों बहनों, बिहार में खास करके चुनाव है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि एक अच्छा राजा चुना जाए, कि हर एक जाति, हर एक धर्म का मान सम्मान और हर एक को उचित न्याय मिले। परमेश्वर ही सब अधिकारों का स्रोत है। राजा या सरकार के अधीन रहना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि प्रजा लोग ही सरकार के विरोध और उनके प्रति गलत गलत कदम उठाते हैं, जिससे सरकार को नियम और कानून बदलना पड़ता है। परंतु बाइबल कहता है कि हर व्यक्ति शासन करने वालों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर से ना हो। हालेलुया। उसी तरह हम देखते हैं जब नीति वचन 21 अध्याय का उसका 1 वचन, राजा का हृदय यहोवा के हाथ में नालियों का जल के समान है, वह उसे जहां चाहे मोड़ देता है। जब हम किसी भी राजा का चुनाव करते हैं तो हमें लगता है कि हम चुनाव कर रहे हैं, नहीं, परंतु उस राजा का होना परमेश्वर की ओर से होता है। क्योंकि बाइबल कहती है राजा का हृदय यहोवा के हाथ में नालियों के जल के समान है, वह उसे जहां चाहे मोड़ देता है। परमेश्वर ही राजा के मन को नियंत्रित करता है, वही उसकी दिशा और निर्णय को मार्गदर्शिता करता है। हमें लगातार प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि हमारे लिए एक अच्छा और एक न्यायप्रिय राजा चुना जाए, कि ताकि बिहार के लोगों को राहत मिले और जातिवाद और तरह तरह की जो सताव आ रहे हैं मसीह लोगों पे, इन सारी बातों से हमारा उचित न्याय हो सके। और जो आगे हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2 अध्याय का 13 से 14 में लिखा है, प्रभु के कारण हर एक मनुष्य के बनाए हुए नियम के अधीन रहो, चाहे राजा के जो सबसे बड़ा है या हाकिम के जिन्हें उसने भेजा। हालेलुया। विश्वासियों को शासन और उसके अधिकारियों का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है। हर एक बात जो आपको लग रहा है कि हमारा समझ से परे है, हमारा समाज से परे है, लेकिन जो राजा है वहां तक हमारी बातें जाता है। सच में परमेश्वर उनका मन को मोड़ देता है कि आपको भी उचित न्याय मिल सके। आगे और एक वचन जब हम देखते हैं उसी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, दानियल 2 अध्याय के 21 में लिखा है, वही काल और समय को बदलता है, वह राजाओं का हटाता और राजाओं को ठहराता है। तो फिर हम और आप चिंता क्यों करते हैं? सिर्फ एक उम्मीद और एक अच्छा विश्वास के साथ बिहार के लिए प्रार्थना करें कि खास करके मसीही लोगों के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो, कि अच्छा राजा चुना जाए। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे स्थिर करे कि हर एक को न्याय उचित रीति से मिले। विश्वासियों को शासन और उसके अधिकारियों का आदर करना चाहिए, क्योंकि वह प्रभु की इच्छा है। प्रभु भी चाहता कि हम राजा और शासन के अधीन रहें, कि ताकि हमें भी उचित न्याय मिले। परमेश्वर ही राजाओं को उठाता और गिराता है, सारा शासन उसी की इच्छा से चलता है। आगे और एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन 29 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु घूस लेने वाला उसे नाश करता है। अगर हमारे बीच में वैसा राजा हो जो एक दूसरा से बुरा बर्ताव करे, प्रजा के प्रति गलत व्यवहार करे, परंतु बाइबल कहता है कि राजा न्याय से देश को स्थिर करता, परंतु घूस लेने वाला उसे नाश कर देता है।
तो हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बिहार वहाँ पे हर एक ज़िला में मसीही पाए जाते हैं कि ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा एक अच्छा राजा खड़ा करे कि ताकि हर एक धर्म को अच्छी रीति से मानने और उसे बढ़ाने में मदद करे और हर एक को अच्छा और न्याय दिला सके। न्याय प्रिय राजा देश को